ओ लवलीज रुको, ये देखो पिंपल। मैं ऐसे ऐसे होम टूर नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं श्वेता को इतना ज्यादा कैपेबल और इतना ज्यादा स्ट्रांग बना दूं ना कि उसको कोई भी चीज ना ऐसी ना लगे कि ओह ये मैं कैसे करूंगी। अब नहा करके मैं जाऊंगी घर पेंट देखने के लिए हुआ कि नहीं। लवलीज कोई बात नहीं, ये टाइम भी निकल जाएगा। मैंने बोला आंटी आप टेंशन मत लो, मैं कर लूंगी। को भूख लग रही है लवलीज, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। मैं सैड नहीं हूँ, मैं सैड नहीं हूँ, आई एम हैप्पी। मजा आ रहा है लवलीज, आई एम एंजॉयिंग दिस। यस। कि ऐसा मत बोलो, मुझे ऐसे ही करना है तो मेरे को ऐसे ही करना है। स्वीटी बहुत स्मार्ट हो गई है, पूछे कैसे। अंत भला तो सब भला, मैं कर दूंगी। मुझे शक्ति देना भगवान जी, मुझे शक्ति देना। जय माता दी, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। मैं निकल गई हूँ और डोनेशन वाले बैग्स हैं ये लेके जा रही हूँ। ये देखते हुए मैं निकल जाऊंगी नए घर के लिए। देखती हूँ पेंट हुआ है क्या हुआ है। मेट्रो स्टेशन पहुँच गई हूँ, डोनेशन वाले कपड़े को मैंने दे दिए। मैं मेरा रोड पहुँच गई और एक्साइटेड हूँ आपको भी दिखाने के लिए अपना नया घर। आई होप पेंट हो गया ऑल प्लीज। चलो फिर आपको लेके चलती हूँ। और बस साथ में देख के नहीं बैठ गई। मैं तो चुप चली रहती हूँ, फोन पे देखती हूँ कि यहाँ कुछ नहीं होता। पता नहीं शायद कितनी नहीं अच्छे हुआ ज्यादा वो हाँ हाँ ही करती हूँ क्योंकि इतना ज्यादा हो गया है ना दिमाग का सिर्फ जो मैं खा रही हूँ दिमाग का हो गया मेरा। इस वजह से ना मन ही नहीं कर रहा है कि हाँ मतलब कुछ ऐसा हो गया। ठीक है सो लवलीज, ये है मेरा न्यू घर। पर लवलीज पेंट तो हुआ ही नहीं अभी। एक मिनट रुको। जय माता दी, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। मेरी बात सुनो, मुझे कह रहे थे कि पेंट हो गया है बट पेंट तो हुआ नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी टेंशन, जो मैं कह रही थी कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है कैसे क्या होगा। मैं ऐसे ऐसे होम टूर नहीं देना चाहती थी। आई स्वेयर, आई थिंक अब आप लोग समझोगे कि स्वीटी घर मिल गया तब भी क्यों ऐसा बोल रही है कि मुझे बहुत टेंशन है। बहुत चीजें हैं यार जो होने नहीं टाइम लग रहा है। कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप फिलहाल देख लो। वो तो मैं करवा के ही रहूंगी, ऐसा नहीं है, काम तो मैं करवा के ही आऊंगी। ये छोटू सा किचन है, ये देखो, ये मेरा छोटा सा किचन। ठीक है, इसकी ये लेच निकली हुई है। ये टॉयलेट है, इसकी भी हालत खराब है। इस तरह से नहीं दिखाना चाहती थी आपको घर पर। ये देखो, ये छोटू सा रूम है। आई नो कारपेट एरिया बहुत कम है, इसीलिए इसको बहुत सारी चीज़ें अपनी डिस्कार्ड करनी पड़ी, निकालनी पड़ी। ये देखो, ये बालकनी है छोटी सी, वो माउंटेन्स है। ठीक है, पर लवलीज मेरी बात सुनो, मैं सैड नहीं हूँ, मैं सैड नहीं हूँ, आई एम हैप्पी। मैं हैप्पी हो नहीं पा रही हूँ बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ना, सब पेमेंट वगैरह सब मैं जैसे मुझे बोल रहे हैं वैसे फटफट कर दे रही हूँ और उसके बाद भी ऐसा हो रहा है तो फिर नहीं अच्छा लगता ना। ये देखो, ये बाथरूम है, गीज़र मुझे लगवाना पड़ेगा, डीप क्लीनिंग करवानी पड़ेगी लवलीज। कैसे होगा मैं शिफ्टिंग, मैं पैकिंग करूँ कि ये सब देखूँ। भाई कुछ भी नहीं हुआ है, अभी आंटी को बोलती हूँ। एक छोटी सी बालकनी ये भी है, आउच। ये देखो, लवलीज आप बोलोगे कि स्वीटी मैं खुश हूँ, थैंक यू गॉड मिल गया घर। शिफ्टिंग करनी है, मैं ये सब शिफ्टिंग करने के बाद नहीं क्लीन करवा सकती, मुझे पहले ही क्लीन चाहिए सब कुछ। मैं जाती हूँ भी ओनर से मिलने के लिए, ऐसे नहीं चलेगा। लवलीज कोई बात नहीं, ये टाइम भी निकल जाएगा, हम कर लेंगे। आप लोग को इतना प्यार ब्लेसिंग है
मैं कर दूंगी। मुझे शक्ति देना भगवान जी, मुझे शक्ति देना, मुझे शक्ति देना कि मैं ऐसे लोगों को हैंडल करना सीख जाऊं। मैं ज़्यादा हाँ जी में ना रहूं, बोलना सीखूं। और मुझे सच में सीखना है। मैं एक्चुअली किसी को, छोड़ो अब बहुत बातें हो जाएंगी लंबी। मैं चलती हूँ, पहले ओनर से मिल लेती हूँ। पेंटर भी आए हैं अभी। मैं लेके आई भाई, ये शिफ्ट करना है और वो तो सब हवा में हो गया कि पेंट हो गया, सब कुछ हो गया है। खुद लेकर आई हूँ पेंटर। अभी ये देखो रात हो गई है। देखती हूँ, अभी दो पेंटर वालों को बोला, अभी तो एक ही आए है, दूसरा आएगा, देखूंगी क्या बजट बताते हैं। देखो यहाँ पे भी सामान पड़ा हुआ है, मेरा इतना ज्यादा सामान है, इसमें नहीं आएगा मेरा सामान, पूरा भरा हुआ है, मैं कहाँ पे भी सामान रखूंगी। पेंटर फाइनल हो गया, जितना कम करवा सकती थी उतना कम करवाया मैंने। 3 पेंटर बुलाए थे तो एक फाइनल हो गया। अभी कल पेंट शुरू हो जाएगा, मैंने उनको बोला है कि टाइम से शुरू कर देना। यार मैं सोच रही थी, मैं चाहती थी कि मैं एक बार पैकिंग करूँ ना, फिर बीच में ना मेरे को निकलना पड़े कहीं, बट ऐसा भगवान सोच रहे होंगे कि मैं श्वेता को इतना ज्यादा कैपेबल और इतना ज्यादा स्ट्रांग बना दूं ना, कि उसको कोई भी चीज ना ऐसी ना लगे कि ओह ये मैं कैसे करूंगी, मतलब समझ रहे हो। लेकिन बीच में मैं बहुत वो हो गई थी कि यार ये सब इतने ऑब्स्टेकल्स क्यों आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। थक गई थी मैं, मेरे को प्यास लगी थी, मैंने पानी की बोतल ली थी, मैंने पूरी पी ली है। और अभी मैंने ये लिया है, और मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं जो मैं लेकर के आई थी, वो तो मैंने खा लिए, लेकिन मैंने ये भी लिया, मतलब मखाने वगैरह जो लेकर आई थी मैं। ये मत बोलना कि तूने जो घर पे बना के रखे वो घर के लिए रखे हैं, नहीं वो मैं लेके आई थी, मैंने खा लिए। और कोल्ड कॉफी भी लिया है, तो मैं ये खाते खाते जाऊंगी घर। पहुंचने तो भूख लग रही है ना, क्योंकि 8:10 हो रहे हैं। कल एक बार फिर से आना पड़ेगा मुझे, शाम के टाइम आऊंगी देखने के लिए कि पेंट कैसा हुआ है। सच में बहुत थक गई हूँ। सो लवलीज, अभी बज रहे रात के 12:30 और किचन की पैकिंग चल रही है। हो रहा आप सब? अच्छा, आप तो दोपहर को देखोगे ना व्लॉग। तो मैं आपको बता दूं, अभी रात के बज रहे हैं 2:15 और मैंने 3 कार्टन बिल्कुल पैक कर दिए हैं। बिल्कुल पैक मतलब उनको ऊपर से भी ना टेप लगा दिए, खुले नहीं है वो। सच्ची बताऊं तो नींद मुझे आ नहीं रही है, मेरा मन कर रहा है कि मैं एक आधा और कार्टन पैक कर लूं, बट फिर सोच रही हूँ कि ज्यादा टाइम लगा दूंगी तो फिर सुबह नहीं उठ पाऊंगी, और सुबह उठना जरूरी है। वाईफाई वाले को बुलाना है, वो निकलवाना है। और क्या था, क्या काम था मुझे, और भी था कुछ, मुझे याद आया था, मैं भूल गई। सुबह आ जाएगा, हाँ, कचरे वाले भैया को थोड़ा सामान देना है, और वो सुबह सुबह ही आते हैं, अगर उनको नहीं दिया ना टाइम से तो फिर वो रह जाएगा। फिर वो मैं आपको दिखाती हूँ। प्लीज, ये इसमें किचन का सामान है, मैंने सारा पैक कर दिया। ये भी किचन का है, ये भी मैंने पैक कर दिया। ये देखो, ये शूज वाला है, ये भी मैंने पैक कर दिया है। तो लवलीज, इतना काम मैंने कर दिया। कपड़े वाले बच्चे, देखा मैं बोल रही थी ना, शुरू जिससे किया था ना वो ही खत्म नहीं हुई। जो मैं कह रही थी ना, पहाड़ है जो मेरे लिए पहाड़ चढ़ने के बराबर है, वो वाला काम मैं सबसे पहले शुरू करूंगी। लेकिन किचन का हो गया, शूज भी सारे डल गए, और जो शुरू किया था वही नहीं मेरा पूरा हुआ है, कपड़े वाला। जर का जो मेरी कॉस्मेटिक्स वगैरह है, मेकअप वगैरह, वो सॉरी वो पैक करना है। मंदिर का सामान करना है, पूजा वगैरह का जो सामान होता है वो, और वो जो पूजा वाली मेरी बुक्स हैं वो सब करनी है। मंदिर मंदिर तो मैं उसी दिन उठाऊंगी जिस दिन निकलना है ना मुझे। बस हो ही गया ऑलमोस्ट लवलीज। इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाना है पंखे निकलवाने के लिए, मेरी फैंस है ना ये भी निकलवाने पड़ेंगे। या फिर पूछूंगी अंकल आपको चाहिए तो आप ही रख लो, देखूंगी। गार्ड अंकल के लिए मैंने थोड़ा सामान निकाला है, उनको भी देना है। चलो लवलीज, आ रही है नींद मुझे अभी। पहले मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा एडिट कर लूंगी, लेकिन ना मैं एडिट करने बैठती हूँ ना, फिर मुझे नींद एकदम उड़ जाती है। लवलीज मैं क्या, ओ लवलीज रुको, ये देखो पिंपल। मैं बोल रही थी ना इतना बड़ा पिंपल हो गया। ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा वीक हो गई हूँ। वीकनेस तो आ गई है मुझे, पर मैं ऐसे तो नहीं लग रही ना, क्योंकि क्योंकि मुझे ऐसे वीक नहीं लगना है। शूट भी तो आ सकता है ना, शिफ्टिंग के बाद फिर काम भी शुरू करूंगी ना। चलो लवलीज मैं रखती हूँ फोन।
आई मीन रखती हूँ फोन, मतलब ब्लॉग बंद करती हूँ। कल सुबह मिलती हूँ आपसे, मतलब हाँ कल सुबह। आपसे तो कंटिन्यू रहेगा ये वाला ब्लॉग, आपसे तो मिल ही लूंगी थोड़ी देर में, बट मैं ब्लॉग कल शूट करूंगी। बट एक बात तो आपको माननी पड़ेगी लवलीज, पूछो क्या? वो ये कि अगर मैं गप्पे नहीं मारूँ ना, मेरे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। गप्पे मारने बैठ जाती हूँ ना, तब लेट होती हूँ काम के लिए। ऐसे तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। मैं जा रही हूँ अभी, मुझे सोने दो। बाय, गुड नाइट लवलीज। गुड मॉर्निंग लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पर आप तो वेलकम बैक क्यों, आप तो ऑलरेडी देख रहे हो ना व्लॉग। मेरी बात सुनो, अभी मैं सोचना कि स्वीटी तो अभी सुबह अभी उठी है क्या? मैं उठ गई थी सुबह 7:30 बजे। अभी बज रहे हैं दिन के 12 रात। आप समझ रहे हो 7:30 बजे, क्योंकि मैं सोई इतना लेट थी, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। और मैं बताती हूँ क्या हुआ है। 7:30 बजे मैं क्यों उठी, मेरी अचानक से ना नींद खुल गई, क्योंकि मेरे दिमाग में ना चल रहा था पेंटर को कॉल भी करना है। उसको मैं ये बोलना भूल गई थी कि जो स्टोरेज एरिया है वहां पे भी अंदर अच्छे से पेंट करना है, उसको बता दूं। मतलब आप देखो ना, इतने दिमाग में चीजें चल रही हैं। और मैं सोच रही थी कि मतलब दिन में मैं कभी भी फोन करके उनको बोल सकती थी कि भैया अंदर भी थोड़ा सा पेंट मार देना। तो 7:30 बजे मैं उठ गई और फिर ना मेरे को नींद ही नहीं आई। मैं मूवर्स एंड पैकर्स का सर्च करने लगी जस्ट फॉर शिफ्टिंग के लिए। जस्ट डायल पे डाला और भाई साहब इतने सारे कॉल्स आ गए मेरे को रिगार्डिंग ये शिफ्टिंग के ना, ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिल गए। तो ये अच्छा रहा, उसके थ्रू, जस्ट डायल के थ्रू। फिर क्या हुआ, एक दो से बात हो भी गई थी, काफी ज्यादा कोट कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई पैकिंग तो मैंने खुद से कर दी है, आपको सिर्फ फ्रिज पे अगर बबल रैप लगाना है और ड्रेसिंग मिरर पे अगर बबल रैप लगाना है कि मिरर थोड़ा सेफ रहे, वो करने की जरूरत है। बाकी तो मैंने सब कर लिया। ये सब करते करते 9:30 बजे मुझे कॉल आया पेंटर भैया का। वो कहते कि मैम सोसाइटी में तो सुपरवाइजर ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है मुझे। मैंने बोला क्यों? उसका वो ऑर्डर चाहिए, पता नहीं क्या बोल रहे थे। मैंने बोला बात करवाओ मेरी उनसे। तो उन्होंने अपने ही फोन पे बात की और मैंने उनको बोला कि कल मैं आई थी वहां पे ऑफिस में, पेंट करवा रहे हो तो उसके लिए भी एक वो होता है। मैं बोला ओके मुझे टाइम दीजिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने जब से मुंबई में रह रही हूँ कभी भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है घर शिफ्ट करने के टाइम पे और घर लेने के टाइम पे। 3 पेंटर्स को घर रूम पे बुला करके उनसे पूछ रही हूँ, कोट कर रही हूँ कि कितना लोगे आप, वो बता रहे हैं तो उसमें पैसे कम करवा रही हूँ। चिल करो, मैं करती हूँ। और मेरे पास लकीली मैं कल नंबर लेकर के आई हुई थी, उधर ही काम कर रहे थे ना सोसाइटी ऑफिस में। तो उनको मैंने बोला कि रिक्वेस्ट की कि सर ऐसे से मैं आई थी और ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज करवाने दो पेंट, क्योंकि मुझे शिफ्ट करना है। हो गया। पर 12 बज गए, अभी तक कुछ खाया नहीं है, सिर्फ मैंने नारियल नारियल पानी पिया है लवलीज। खाया नहीं है, ऑर्डर करूंगी कुछ बाहर से। मुझे दोबारा शाम को लाइट में ही शायद, मतलब 4-5 बजे तक जाती हूँ मैं, एक बार देखती हूँ कैसे क्या हुआ है। सामान जो उन्होंने अंदर भर करके रखा हुआ है पुराने वाले टेनेंट ने स्टोरेज एरिया में, वो सब निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इतना ऑलरेडी सामान है, मैं कहाँ रखूंगी। मैं ओनर को कह रही थी कि आंटी प्लीज वो देखो, वो करवा लो, उनको बोल दो, क्योंकि उन्होंने मुझे ना, आंटी ने मुझे अपने पुराने वाले टेनेंट का नंबर भेज दिया। भाई साहब मैं क्या बात करूंगी उनसे, मैं जानती भी नहीं, और मैं भी तो टेनेंट ही हूँ, मैं उनको क्या मतलब, ये मेरा काम तो नहीं है ना ये भी मैं करूँ। मुझे अपना वाईफाई भी निकलवाना है। मैंने उनको बोला कि उधर का जो वाईफाई है आंटी उनका पासवर्ड पूछ लो, सो दैट मैं उसको ही कंटिन्यू करूँ, उसका ही मतलब रिचार्ज करवाती रहूंगी, नहीं तो मुझे अपना लगवाना पड़ेगा। मुझे कोई इशू नहीं है, बट वो इतना बार बार निकालो लगाओ तो ऑलरेडी है, तो उसमें मैं अपना पासवर्ड उनसे पासवर्ड पूछ लो और मैं पे कर दिया करूंगी नेक्स्ट जो भी बिल आएगा। तो उनको उस चीज का भी लग रहा है कि मुझे काम दे दिया, ये अब मैं करूंगी। अब मैं तो किसी बंदे को फोन करके नहीं बोलने वाली ना, वो उनका टेनेंट है, ये चीज तो उनको कॉल लेनी पड़ेगी। तो लवलीज ये सब हुआ है, ये सब हो रहा है, मुझे लग रही है भूख। और पैकिंग तो हो ही गई है, अब इतना ज्यादा कुछ नहीं रहा है। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। भाई ये सब ना, ये सब ना वो होते हैं आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, जो चीजें आती है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं पेंटर जो भी है उनसे बात करी थी, बीच में शिफ्टिंग के लिए जो है पैकर्स वाले, उनका कॉल आ रहा था। फिर बीच में किसका कॉल आ रहा था, और किसका कॉल आ रहा था?
अब बस इन्हीं के कॉल आ रहे थे, मतलब अलग अलग नंबर से, क्योंकि जस्ट डायल पे बहुत ज्यादा नंबर आ जाते हैं ना। तो मैं इसमें पागल हो गई थी कि यार मैं कैसे क्या क्या करूं। बट ठीक है लवलीज, मजा आ रहा है लवलीज, आई एम एंजॉयिंग दिस। यस प्लीज, पता है क्या हुआ, अभी मैं व्लॉग कर रही थी और बीच में कॉल आ गया वही पैकर्स वालों का। लवलीज स्वीटी बहुत स्मार्ट हो गई है, पूछे कैसे। मैंने उनको बोला, जो भी कोट किया था, तो मैंने उनको बोला कि भाई मुझे ना जैसे जस्ट डायल पे किया तो बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, तो एक कॉल आया, क्योंकि जिसका फोन आया था ना अभी, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने मुझे कॉल किया था, वो बहुत ज्यादा कोट कर रहे थे। तो मैंने बोला कि भाई देखो, सबसे पहले आपने मुझे फोन किया था, तो मैंने सोचा था कि आपको बताऊंगी। 2-3 बार उन्होंने दोबारा मुझे कॉल किया था पूछने के लिए कि मैम हो गया, आपने डिसाइड कर लिया। तो मैंने कहा देखो भाई, वो तो इतना कोट कर रहे हैं जो कि जनरली कम कोट किया है किसी ने, तो मैंने उसमें से थोड़ा सा 500 और कम करके बोला। तो वो कहते हैं कि मैम ये तो मैंने मैंने अभी कोट नहीं किया था मैम, मैं तो आपको रफली बता रहा था कितने लगेंगे। मैंने कहा ओके। मैं बोला अच्छा ठीक है, तो फिर आप बताओ कितना। मैंने कहा देखो, अगर आप उनसे कम लोगे तभी मैं आपसे शिफ्ट करवाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जो भी कोटेशन है हमारी मैं भेजता हूँ। और मानते हो नहीं मानते, मानते हो ना, समझदार हो गई हूँ मैं प्लीज। मतलब ऐसे बार्गेनिंग करना आ रही है मुझे, पता नहीं पर रहती कब तक नहीं। मैं ये वाली ना अपनी जो क्वालिटीज है ना जो मेरी, वो मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी, मुझे याद ही नहीं रहती कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। अदरवाइज में से कोई कितना कितना मांगे मैं दे देती हूँ, लेकिन कल जब मैंने 3 पेंटर्स को बुला करके उनसे वो सब चीजें की, देखा, तब मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब ऐसे थोड़ी ना इतनी मेहनत से पैसे कमा रही हूँ। मतलब ठीक है, किसी की मेहनत बिना वो हो, उसको भी उतना मिले, मेरे भी एक्स्ट्रा ना जाए, है ना लवलीज। चलो अब इसी खुशी पे कुछ टेस्टी सा खाना ऑर्डर करती हूँ, और जब तक खाना नहीं आएगा, सॉरी जब तक खाना आएगा तब तक पैकिंग करती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ऑर्डर की है पूड़ी और सब्जी आलू की और बटर मिल्क भी की है। अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ लवलीज, क्योंकि पैकिंग कर लूं, फिर नहाने के बाद फिर मैं नहाऊंगी, एक ही बार नहाऊंगी बार बार नहीं कि सुबह उठ के, मैं सुबह उठते काम पे लगी हूँ लवलीज, ऐसे ही होता है, ठीक है ना। दूसरी मेरी बात सुनो, फिर मैं नहा करके एक ही बार में ये सब काम करके नहा करके फिर खाना खाऊंगी, नहीं ऐसे ही खा लूंगी, मेरे को भूख लग रही है लवलीज, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। और अच्छा आप ये मत बोलो कि हम पे क्यों चिढ़ रही है, हम तो हम पे से हमसे क्यों ऐसे बोल रही है। मैं चिढ़ नहीं रही मैं ऐसे बोलती हूँ जब मेरे को ऐसा होता है कि ऐसे मत बोलो, मुझे ऐसे ही करना है, तो मेरे को ऐसे ही करना है। उसके बाद नहा करके मैं जाऊंगी घर, पेंट देखने के लिए हुआ कि नहीं। आंटी आप टेंशन मत लो, मैं कर लूंगी। ठीक है लवलीज, तो शुरू करती हूँ पैकिंग, जब तक कि मेरा ऑर्डर आ रहा है खाने का। बटर मिल्क, पूरी और आलू की सब्जी, ठीक है। ये है आलू की सब्जी की, और ये थोड़ा सा सैलेड, और ये बटर मिल्क। ये बैंगल्स भी पहनी है और ये इयररिंग पहनी है। देखो आंटी, अब मैं बताती हूँ क्या हुआ, मुझे चक्कर आने का, और यहाँ पे ऐसे चिन 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 होने लगी पूरे सिर पे, ऐसे ऐसे कांप रही थी। चॉकलेट दे। नहीं आंटी थैंक यू, सच्ची बता रही हूँ, मैं बहुत डर गई थी।